लोगों में तो अच्छा लगता है। Okay, now we are going to start the chapter Nasruddin's aim. One day, Nasruddin was chatting with his friend. He began to boot. No one can match my skill in archery. मतलब ये क्या बोल रहा है कि मेरे एक दिन नसरुद्दीन क्या करता अपने फ्रेंड के साथ में खड़े होकर बात कर रहा था, तो उसने लोगों को सबको चैलेंज देना स्टार्ट कर दिया और बोल रहा है अपने अपने बारे में बता रहा है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मेरे जैसे जो ना स्किल्स है किसमें, धनुष चलाने में, तो वो किसी में भी नहीं है मेरे जैसे। तो आज बोलता है आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, वुश द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट। वो क्या बोल रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिया, एक सेकंड में ईयरफोन से काम, ठीक है, कोई बीच में बोलना नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे धनुष लेता हूँ, उसमें ऐसे अपने बोलते हैं ना तीर आ जाओ और फिर अंदर ऐसे निशाना लगाता हूँ, और क्या होता है ऐसे उश करके आवाज करके एरो है वो प्रॉपर और राइट प्लेस पे जाके टारगेट करती है। Hearing this, one of his friend immediately bought a bow and some arrows. और ये सुन के उसका एक फ्रेंड क्या किया कि वो उसके लिए बो और एरो दोनों ही लेके आ गया। Giving them to Nasruddin, he said, "Yes, Nasruddin, take this bow and arrow." Then pointing towards the target. अब क्या बोलता है उसका फ्रेंड, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए बो और एरो लेके आया हूँ, और अब जो तुम्हारा टारगेट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और टारगेट तरफ पॉइंट करते हुए वो उसको बता रहा है। Now giving them Nasruddin, अब नसरुद्दीन क्या कर रहा है, इनको टारगेट बता दिया नसरुद्दीन को कि ये टारगेट है तुम्हारा, यहाँ करना है, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एट एरो। अभी टारगेट दे रहे हैं हम आपको और वहां पे आपको शूट करना है। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड। अब नसरुद्दीन ने क्या किया, अपना जो बो है उसने अपने हाथ में ले लिया, स्ट्रंग इट, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। अब वो शूट करने की तैयारी में स्टार्ट हो गया। और देखो वो द एरो डिडंट मीट द टारगेट। अब क्या हुआ, वो वहां से निकला, एरो इसमें से निकल गया, धनुष में से एरो निकल गया, अब वो टारगेट को हिट नहीं किया। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, और वो बीच में ही कहीं गिर गया। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल। हा 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 हा। His friends started laughing. They said, they said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" अब उसकी जो फ्रेंड्स है उसको क्या करने लगे, चिढ़ाने लगे और बोलने लगे कि क्या तुम्हारा ये एम अच्छा है? Oh no, not at all, said Nasruddin. तो नहीं नहीं, ये मेरा बेस्ट नहीं है। Defending himself, और खुद को बचाते हुए ऐसे बोला, This wasn't my aim, it was Azad's aim. बोला ये मेरा एम नहीं था, वो किसका था, अजद का एम था, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं था। I just show you how Azad shoots an arrow. अब बोलते हैं ये तो मैं सिर्फ बता रहा था कि अगर अजद को हम बो एंड एरो देते तो वो कैसे चलाता। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. और नसरुद्दीन ये बोल के दूसरा एक और एरो निकालता है। Once again, he shot the arrow, aimed at the target and shoot the arrow. अब फिर से उसने क्या किया, बो निकाला, अपना टारगेट लिया, एरो को शूट किया। This time the arrow fell a little further from where it fall before. जैसे अभी पहले से पहले यहाँ गिरा था, तो अभी इस बार यहाँ गिर गया और थोड़ा आगे गिर गया, लेकिन टारगेट पे अभी भी वो नहीं गया था। But it certainly didn't hit the target. अभी वो फिर भी टारगेट को हिट नहीं किया। They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. अब वो लोग हाँ, अब शायद इस तरह से तुम एरो को शूट कर दो। बोलते of course not, argued Nasruddin. Nasruddin नहीं, ऐसे नहीं करता मैं। Even this was not mine. अब बोलता ये जो एम था ये भी मेरा नहीं था। It was the chief guard's aim. अब जो चीफ गार्ड है उसका एम था। Now somebody remarked, well, now who's next on the list?
अभी उसमें से एक फ्रेंड को गुस्सा हो जाए, अब बताओ अब किसका बारी है, अब तुम किसका नाम लेने वाले हो। हियरिंग दिस ऑल Hearing this, all the friends burst out laughing. और ये सुन के जिसने ये नाम बोला, जिसने बोला कि ये अब तुम किसका नाम लेने वाले हो, ये सुन के बाकी जो लोग थे वो सब लोग जोर जोर से हंसने लग गए। नसरुद्दीन didn't say a word. अब नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं बोला। He quietly picked up one more arrow. उसने फिर से एक और एरो लिया and again. And this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit the right target, hit on the right target. अब इस बार क्या हुआ कि जो एरो था वो प्रॉपरली सही निशाने पे लग गया था और नसरुद्दीन को क्या फील, नसरुद्दीन उस टाइम पे क्या था, बहुत लगी था कि उसका जो टारगेट था वो सही जगह पे लग गया। Everybody stared at Nasruddin. सब नसरुद्दीन को देख के लग गए। Their mouths were agape in amazement. अब उसके उनके सबके मुंह कैसे हो गए, खुले के ऐसे खुले के खुले रह गए। Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was mine." अब बोलता क्या तुमने वो देखा, ये मेरा एम था। समझ में आया ये चैप्टर। अगर उसने एंड में बराबर नहीं लगता उसका तो फिर तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये सोच के सबको लगा कि हाँ चलो ये शायद अच्छे से टारगेट कर सकता है और ये चेक करने के लिए उसके फ्रेंड से ये किया। तो इसीलिए बेटा जब भी आप कोई चीज बोलो, whenever you say something about yourself कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, ठीक है जितना होता है उतना मैं कर सकता हूँ। ओके, अगर आप इतना ज्यादा ऐसे बड़े बड़े ऐसे बोलोगे तो पता है ना क्या होगा, जैसा नसरुद्दीन का हाल हुआ वैसे ही होने वाला है। वो तो लकी था एंड में कि उसका लग गया, और नहीं होता लकी तो क्या होता, सारे फ्रेंड्स, हाँ सारे फ्रेंड्स सामने हो गया होता, वो मजाक बन जाता। करेक्ट। सो whenever you say something about yourself that I can do this, I can do that, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरा इतना अच्छा है, तो शायद हो सकता है बेटा कि उस दिन आप शायद आप अच्छे हो लेकिन आपसे कोई बेटर हो सकता है ना उस चीज में। इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक। यस, कौन से चैप्टर आने वाले बताऊं, टेंशन मत लो, ठीक है। समझ में आया वाला चैप्टर। अब चलो दूसरा चैप्टर करेंगे हम लोग, ठीक है। मैम आप एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हो? बेटा करवाऊंगी ना मैं आपको, ये जो एक्सरसाइज रहेगा ना मैं आपको दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली मैं आप लोगों को, ठीक है। कल मैं आपको दूंगी जो आपको एक्सप्लेन करना होगा ना एक्सरसाइज, वो मैं आपको कब दूंगी, कल। और मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी ये सारे नोट्स। तो टेक्स्ट बुक ओपन करूँ मैं यही से, इसीलिए 2 सेकंड ना। आप लोग के पास बुक है अभी हाथ में? यस यस ओके, ये मैम। शायद ओपन नहीं हो रहा है यहाँ से। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग हमारे पास बुक है उसमें देख लेंगे, बिकॉज इसमें ओपन नहीं हो रहा है वो वाला पेज। देखते तब तक लोड होता रहेगा। ये वाई चैप्टर का नाम क्या है?
पोयम, सो दिस इज अ पोयम, और पोयम का नाम क्या है? वाई। वाई का मतलब क्या होता है? पहले चलो मुझे ये बताओ, क्या वाई का मतलब क्या होता है? क्या क्यों क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों वाई का मतलब क्या होता है? मैम क्यों नहीं, वाई का मतलब, क्या वाई का मतलब ही क्या होता है? क्यों क्यों ओके 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 ओके। बाय द वे बेटा, सुन तो लो मेरी बात। हिंदी में हम लोग वाई को क्या ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या? ठीक है, मैम पर उसे क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बोलो तो, क्यों कहते हैं उसको? क्यों कहते? क्यों कहते हैं उसको? यस भाई तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों कहते हैं उसको? किसको? वाई को। क्यों को क्यों क्यों कहते हैं? मैम क्या कहते हैं? कंफ्यूज? क्यों 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 लो बेटा, क्या? वाई बोलते, वाई, क्या? ओके, क्या क्या क्या? now why? I know a curious little boy who is always asking why. अच्छा, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, एक ऐसे लिटिल बॉय को जानती हूँ जो हमेशा क्वेश्चन करता है, why this, why that, why then, why now, why not, why buy the buy. So he wants to know मैम कौन सा why. पेज नंबर है? बेटा दिख रहा है, शेयर हो गया है ना स्क्रीन, देख लो ना उसी को। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and winds should blow, and why we eat and drink. First of all, mute yourself. अब इस बच्चे का क्वेश्चन क्या है, लिटिल बॉय का? वो हर चीज के लिए, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्या होता है, किस लिए होता है, अंदर सन क्यों ग्रो हो, सन क्यों शाइन होता है, हवा क्यों चलती है, तो वो हर चीज के ऊपर एक ही क्वेश्चन करता है कि ये सब चीजें क्यों होती है। समझ में आया? ये सब चीजें क्या होती है, किस तरह से होती है। Why we eat and drink, हम क्यों खाते और पीते हैं। He wants to know what makes the cloud and why they cross the sky. अब ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी बहुत अजीब है। Why shrink the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these why are not too hard to answer if you all try. Others, no one ever yet has found the answer why. अब जैसे कि ये छोटा बच्चा है, ये क्या बोल रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आप मुझे पूछो मिस ये दुनिया क्यों बनी है, इस दुनिया में हम क्यों है, हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सेम, वो जो छोटा बच्चा है वो भी यही कर रहा है। तो ये ना, जब हम छोटे होते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है कि ये सारी चीजें क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्यों आई हुई है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते। तो सेम वैसे ही लिटिल बॉय के माइंड में भी है। बाय दिस, ऐसा, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। He wants to know why bird should swim, मतलब ये बोल रहा है लकड़ा है, लकड़ा जो होता है वो पानी में तैरता क्यों है। Why lead and marble shrink, lead और मार्बल है वो shrink क्यों करते हैं पानी, मतलब पानी में क्यों डूबते हैं वो। Why sun should shine, sun shine क्यों करता है, winds blow क्यों होती है, और हम खाते क्यों है, हम पीते क्यों है। He wants to know what makes the cloud, अभी क्लाउड्स कैसे बनते हैं, और क्लाउड्स ना स्काई को क्रॉस क्यों करते हैं। Why shrink the sun behind the hills, अभी जो सन है
वो माउंटेन्स के पीछे क्यों छुपता है, हिल्स के पीछे क्यों छुपता है, एंड जो ये फ्लावर्स है वो मरते क्यों है। अब यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ दिस व्हाई आर नॉट टू हार्ड। यहाँ पे जो कुछ व्हाई के जो क्वेश्चंस है वो इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि उसके हम आंसर्स ना दे पाए। अगर हम ट्राई करें तो हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स अभी तक हमें मिले ही नहीं है। हमने कोशिश बहुत की लेकिन हमें उसके आंसर्स नहीं मिले। समझ में आया। तो यही हमारे जो पोएट है वो भी हमें यही बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये हमें इतनी सारी क्वेश्चंस कर रहा है लेकिन इसमें से हमारे पास आंसर्स किसी किसी के हैं और किसी किसी के हमारे पास आंसर्स भी नहीं है। समझ में आया आपको ये चैप्टर, सॉरी पोयम। इसमें जो पोएट है, पोएट का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन वो सब क्या बोल रहे हैं, यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो क्यों हो रही है। मेन जब मैं छोटी थी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन रहता था हमेशा, दैट इज कि ये दुनिया गोल क्यों है, दुनिया गोल क्यों है। फिर हम सब बोलते हैं, सबसे जो मोस्ट जो एनोइंग मेरी मॉम को लगता था क्वेश्चन, दैट इज कि मैं बोलती थी लोग मरते क्यों है और लोग आते कहाँ से फिर। तो एक बार एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया था मेरे भाई ने, वो बोलते हैं कि मम्मी ये जो दुनिया है वो कब आई थी और इसमें सबसे पहले जो इंसान था वो कैसे आया, किस तरह से आया। तो वो क्वेश्चन भी राइट था एंड आई गेस उस क्वेश्चन का आंसर हमने बहुत ट्राई किया ढूंढने में पर नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चंस के आंसर यूजुअली। तो उसमें भी टाइम लगता है मिलने में भी, और अभी तक बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन नहीं मिला। ऐसे ट्रीज कैसे देखो एकदम अच्छे से ग्रो हो रही है, किस तरह से हो रही है, ये सब तो प्रोसेस हमें पता है कि हम कैसे छोटे बेबी से बड़े होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन था दैट इज सबसे पहले भगवान कौन से आए थे और क्यों आए थे धरती पर। हम भगवान में मानते हैं तो कौन से भगवान सबसे पहले आए थे धरती पे, इस दुनिया में, और दुनिया बनाई कैसे, क्या सोच के बनाई। हमारे पास दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान, ये क्यों बनाए, इसके अलावा कुछ और भी कर सकते थे ना हम लोग, है ना। भगवान को ऐसा फीचर किसने दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर अगर हम गूगल भी करेंगे तो भी हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गूगल को भी नहीं पता ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसके आंसर्स कहाँ से मिलने वाले हैं। तो सेम जो लिटिल बॉय है वो भी इसी चीज को लेके क्यूरियस है कि ये चीज क्या है, किस तरह से है, क्यों है। समझ में आया। हम हमें पता है हम खाते पीते क्यों है, व्हाई डू वी ईट एंड ड्रिंक। वी ड्रिंक वाटर बिकॉज वी फील थर्स्टी, व्हाई डू वी ईट बिकॉज वी फील हंग्री। करेक्ट। हमें भूख लगती तो हम खाते हैं। हम जो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वो भी यूज होता है तो वो हमें वापस पेट्रोल डलवाना पड़ता है ना, कि एक टाइम डलवाया काम चल गया, नहीं होने वाला वैसा कुछ। तो वही सेम क्वेश्चंस वो जो लिटिल बॉय है उसके भी माइंड में ये सारे ही क्वेश्चंस है और इन सब के आंसर्स भी हमें किसी किसी के आंसर्स मिल जाते हैं, किसी के आंसर्स नहीं मिलते। अब ना बेटा आप लोग इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालो, इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक। मैम कौन सा पेज नंबर। मैम कौन सा पेज नंबर। नाउ इंग्लिश ग्रामर जो हम उस दिन कर रहे थे, एडजेक्टिव, करेक्ट। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी थी बेटा। एक सेकंड ना मुझे
एडजेक्टिव हमने बेटा मैंने ईयरफोन डाला है तब मुझे आवाज कैसे आएगी? ओके एडजेक्टिव की हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। नो मैम नो मैम नो ओके तो मैंने आपको सब समझा दिया, इंट्रोगेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव सब एक्सप्लेन हो चुका था ना आपको। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। मैंने ईयरफोन्स निकाल दिए बेटे, मुझे आवाज नहीं आएगी तो आप लोग बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। जिसको क्वेश्चन हो प्लीज रेज योर फिंगर और एल्स आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। इनके जगह मुझे आपकी आवाज फिर भी नहीं सुनाई दे रही तो आप मैसेज डाल सकते हो यहाँ से। Now exercise number 1. Okay, underline the adjective in this sentence and write what kind of adjectives they are. हमें क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन से काइंड का, मतलब कौन से टाइप का है। जैसे कि फर्स्ट वन दिया है, निशा इज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग को अंडरलाइन क्यों किया गया है? बिकॉज हम बुक की क्वालिटी बता रहे हैं, करेक्ट। तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया है हमारा adjective of quality. Now second one, this shirt looks nice. This क्या हो गया demonstrative. This क्या हो गया, this को अंडरलाइन करो, you can write in your notebook, okay। इसके आंसर दे सकते हो आप लोग ऐसे डालना एक्सरसाइज नंबर 1। और यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन लिखा है, उसके लिए 2-3 लाइन जो आपको छोड़नी है वो छोड़ सकते हो, जैसे आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग छोड़ो एंड देन फिर आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन की लाइन छोड़ते नहीं ये वाले क्वेश्चन के लिए, फिर डायरेक्टली आंसर लिखना। तो दिस क्या हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एंड द सेकंड वर्ड जो हमारा आएगा नाइस। तो नाइस क्या हो गया क्वालिटी, बिकॉज शर्ट कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा नाइस। यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाइस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of quality. Number 3rd हाँ नोटबुक में लिखना है, ये नोटबुक में लिखो आप लोग बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1 अभी आपसे ऊपर टेक्स्ट में हाईलाइट कर दो, फिर आपको ये वाले नोटबुक में लिखना है एक्सरसाइज, ठीक है। अभी फिलहाल किसी को नोटबुक में लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन वर्कबुक में भी लिख सकते हो। बाद में आपको किस में लिखना है, नोटबुक में। आपको ये एग्जैक्टली मुझे सारा जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1 मुझे ये वाला नोटबुक में ही चाहिए। आप टेक्स्ट बुक से पेन में मेंशन कर सकते हो। May I have a glass of cold water? पीछे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो ये कौन सा हो गया इंट्रोगेटिव। ये कौन सा हो गया, ये पूरा सेंटेंस क्या है इंट्रोगेटिव। ये कौन है ऐसे कुछ नहीं। और कोल्ड क्या हो गया क्वालिटी, दैट इज एडजेक्टिव
of नोटबुक में qualities. Come to fourth one. मैम अभी नोटबुक पर लिखना है बेटा, अभी नहीं लिखोगे तो चलेगा। अभी आप सब टेक्स्ट में लिख लो साइड में, इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल लाइक टू वॉच टीवी इन द इवनिंग। मोस्ट, तो मोस्ट को अंडरलाइन करना है और लिखना है क्वांटिटी। एक मिनट बेटा, यस बेटा, मैम अपने थर्ड में कहाँ पर अंडरलाइन करनी है? गोल्ड में बस। मैम इंग्लिश ग्रामर और एक काम दो, लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, इसके वजह से देखो, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसको अंडरलाइन करना है, लिखना है इंट्रोगेटिव। ठीक है मैम पेज नंबर अब पेज नंबर बेटा वही 40। अब मेरी बात सुनो, फिफ्थ वाला लिसन टू मी। फिफ्थ वन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आप कर सकते हो, बहुत इजी है, आई नो। तो इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ, आप करोगे, मुझे पता है। बाकी आगे का एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है? ओके एंड साथ में आप लोग बेटा मुझे अटेंडेंस देते रहो अपना। थर्ड में किस पर? बेटा लिखा हो, क्वेश्चन मार्क डाला हो मैंने। मैम 5 में आपको खुद से करना है। फिफ्थ वन इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एंड दैट इज इजी। दिव्या, मैम फैनिल, प्रेजेंट मैम जेंसी, खुशीबा, कृषि, मेशवा, प्रेजेंट मैम पंची, प्रेजेंट मैम रणवीर, प्रेजेंट मैम रुद्र, मैम मैं प्रेजेंट हूँ। दशरथ, प्रेजेंट मैम वानी, मैम प्रेजेंट मैम महीन, जेनी, चौकसी, वंश, प्रेजेंट मैम नंदन, प्रेजेंट मैम जेंसी तन्ना भी एब्सेंट है। साइलेंस, साइलेंस, मेरा नाम तो बोलो। मेरा नाम तो आया नहीं। यज्ञा, ओके सॉरी मैं रह गया। यज्ञा प्रेजेंट, यस प्रेजेंट मैम। ओके ओके चलो मैम बेटा, अभी मेरी बात सुनो। रुद्र लिसन टू मी, आपको मैंने 4 तक लिख के दिया है। फिफ्थ वन यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ, ओके? एंड फिफ्थ वन इज इजी। आंसर लिख दिया तो हमें लिखना है, लेकिन वो अपने क्वेश्चन मार्क में अंडरलाइन करनी है। और ना मेरे में तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। किसमें? थर्ड वाले में? हाँ मैम मेरे में तो है। मेरे में नहीं है। अगर जिसमें नहीं है ना, तो वो लोग सिर्फ कोड वाला लिखना आंसर, ठीक है? ना करने ओके जरूर। नाउ क्लास बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय बच्चा। बाय मैम। बाय मैम। बाय।